है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। वर्दी इंसाफ, जी हां, वर्दी इंसाफ मांग रही है, वर्दी बराबरी मांग रही है। सहायक पुलिसकर्मी पूरे राज्य भर से रांची पहुंचे। मोरहाबादी में अपनी मांगों को लेकर धरने पर रहे। लगातार मनाने की कोशिश होती रही, पर शाम तक जो हुआ वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। वर्दी से भिड़ गए। तो इंसाफ वर्दी का हम आपको दिखाएंगे, वर्दी है इंसाफ, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है, यानी 11 एसपी लेवल के अधिकारियों का तबादला हो गया है। ये एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है झारखंड में। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है झारखंड में, जहां पर 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। अजय लिंडा जो एसपी पलामू थे, अब अगले आदेश तक पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के एसपी बनेंगे। जबकि दीपक सिन्हा रेल धनबाद एसपी थे, जिन्हें स्थानांतरित करते हुए, जिनका तबादला करते हुए अब उन्हें जामताड़ा एसपी बना दिया गया है। साथ ही दीपक सिन्हा को अपने कार्यों के साथ साथ समादेष्टा IRB 1 जामताड़ा का प्रभार भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इंद्र शम्स तबरेज जो कि AIG स्पेशल असिस्टेंट टू DGP, जिनका अब तबादला करते हुए पुलिस अधीक्षक सिमडेगा, SP सिमडेगा बना दिया गया है शम्स तबरेज को। इंद्रजीत मेहता जो कि पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के एसपी थे, अब उनका तबादला करते हुए समादेष्टा झारखंड पुलिस टाटी सिल्वे रांची के पद पर भेजा गया है। संजय रंजन सिंह समादेष्टा टाटी सिल्वे को का तबादला करते हुए अगले आदेश तक इन्हें समादेष्टा IRB चाईबासा कैंप मुसाबनी के पद पर इनका तबादला किया गया है। संजीव कुमार एसपी सिमडेगा का तबादला करते हुए इन्हें पलामू के एसपी का पदभार दिया गया है। कुसुम पूनिया जो कि समादेष्टा थी होटवार में, अब उनका तबादला करते हुए उन्हें एसपी विशेष शाखा झारखंड के पद पर भेजा गया है। संध्या रानी मेहता एसपी विशेष शाखा, इनका तबादला करते हुए अगले आदेश तक इन्हें होटवार समादेष्टा बनाया गया है। अश्विनी सिन्हा एसपी विशेष शाखा झारखंड को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक देवघर एसपी का पदभार इन्हें दिया गया। और अब आपको एक बड़ी खबर और बताते हैं हम, सीएमओ पहुंच गए हैं सहायक पुलिसकर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल। ये तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है, जहां पर मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात होनी है। तो मुख्यमंत्री सीएमओ मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात होनी है। आपको बता दें कि मोरहाबादी में इन्होंने अपना आंदोलन के तहत वहां पर ये धरना दे रहे थे। रांची एसएसपी पहुंचे थे। इस दौरान काफी हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई। एक बस में इन्हें भर करके और गिरफ्तार किया गया, लेकिन इन्हें जेल में नहीं डाला गया था। इन्हें सिर्फ उस वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए हंगामे की उस वक्त की, और ये अब की लाइव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर यह मुलाकात चल रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, हंगामे की तस्वीर हमने आपको दिखाई, तबादले की हमने आपको ब्रेकिंग दिखाई कि किस तरीके से 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ, और अब ये मुलाकात आप देखिए, बातचीत चल रही है, जहां पर इनकी बातचीत हो रही है अभी फिलहाल।
अपनी मांगों को इन्होंने रखा है। सहायक पुलिस कर्मियों ने, इनकी मुख्य मांग यह है कि 10,000 रुपए जो है इन्हें मिलता है मानदेय वो बढ़ाया जाए। साथ ही इन्हें फिलहाल संविदा पर रखा गया, उसकी जगह इन्हें परमानेंट किया जाए। वादा भी किया गया था जब इन लोगों को भर्ती किया गया था तब कि हाँ 2 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं राजीव अरुण इक्का से बातचीत सहायक पुलिस कर्मियों की, और आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हैं। इमरान सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख इमरान का करते हैं। इमरान एसएसपी पहुंचे थे सुरेंद्र झा, और उसी वक्त वहां पर धक्का मुक्की हो गई, वर्दी से भिड़ गई। एक बस में सबको भरा गया, उसके बाद फिर अचानक से खबर आती है कि इन्हें सीएमओ बुलाया गया, एक प्रतिनिधिमंडल। फिलहाल सीएमओ पहुंचा हुआ है, हम दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजय लाल से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन वहां क्या हुआ था, यह अचानक धक्का मुक्की की स्थिति क्यों हो गई थी इमरान? देखिए, पलामू जिले की एक महिला सिपाही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिरने की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद सीनियर एसपी जो थे सुरेंद्र कुमार झा, वो लगातार ये जो सहायक पुलिसकर्मी उनसे कह रहे थे कि वो गाड़ी में बैठा करके जो बीमार सिपाही है उनको हॉस्पिटल भेजे। लेकिन सहायक पुलिसकर्मी सीनियर एसपी की बातों को ना मानते हुए उनको उठा करके सहायक पुलिसकर्मी को और जो अन्य जो कर्मी है वो सीधा सड़क पर आ गए थे, जिसे रोकने की हर संभव कोशिश की गई। हालांकि इस दौरान जो सहायक पुलिसकर्मी और जो मौजूद जिला बल के जवान हैं उसके बीच में धक्का मुक्की जरूर हुआ। धक्का मुक्की के दौरान जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें इसमें देखा गया था कि जो धक्का मुक्की हो रही थी उस वक्त जो महिला सिपाही थे जो बीमार थी उसे लोग गाड़ी में बैठाने की तैयारी नहीं हो रहे थे। शायद इसी वजह से काफी अफरा तफरी देखने को मिल रहा था। इस दौरान जो महिला सिपाही है जो बीमार थी उसे बस में बैठा करके हॉस्पिटल रवाना किया गया। जबरन उसे सहायक पुलिस कर्मियों से महिला को लिया गया और उसके बाद बस में बैठा करके हॉस्पिटल रवाना गया। इसमें किसी की भी गिरफ्तारी या फिर हिरासत में नहीं ली गई है अभिषेक, चूंकि उस वक्त हंगामा हो रहा था, इसलिए जितने भी लोग महिला जो सिपाही जो बीमार हो गई थी उनके साथ जाने के लिए कहा गया था। जितने लोग जाने के लिए तैयार थे उन तमाम लोगों को बस में बैठाया गया था और फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उसके बाद की स्थिति की हुई कि सीनियर एसपी फिर से एक बार आए और लोगों से फिर बातचीत की। ग्रामीण एसपी ने लोगों से बातचीत की, ट्रैफिक एसपी ने लोगों से बातचीत की, सहायक पुलिसकर्मियों से। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इमरान जो भिड़ंत हुई है ये उसकी तस्वीरें हैं और अब की ये तस्वीरें हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि 2 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाएं, एक भिड़ंत की तस्वीर हो, दूसरी ये लाइव तस्वीर हो। मैं निवेदन करूंगा हमारे पैनल से कि अगर वो ऐसी तस्वीर बना सके तो, ताकि हम दर्शकों को वो 2 तस्वीर दिखा सकें। एक लाइव तस्वीर जो अभी दर्शक वो देख सकते हैं, और आप ये तस्वीर देखिए जहां वर्दीय इंसाफ के लिए बवाल हुआ और अब ये प्रतिनिधिमंडल सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का के सामने अपनी मांग रखते हुए। तो आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हैं, बातचीत चल रही है, अपनी मांगों से अवगत कराया जा रहा है सरकार को, प्रशासन को। और एक हंगामे की तस्वीर आप देखिए, दोनों एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वर्दी इंसाफ मांग रही है और आप 2 तस्वीरें देखिए, एक लाइव तस्वीर है, दूसरी मोरहाबादी की वो तस्वीर है जो बवाल हुआ था। इमरान सहयोगी वहां पर मौजूद थे, इमरान से भी बातचीत चल रही थी। जैसा कि इमरान ने बताया था, तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं कि मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए कि एक प्रतिनिधिमंडल है जो कि मुलाकात कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आप देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर रहा है, मांगों से अवगत करवा रहा है। क्या बातचीत से बात बनेगी? सवाल ये
सहायक पुलिसकर्मी, जिनका कहना है हम अजय लाल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप जब नौकरी पर आए थे उस वक्त संविदा की बात थी, अनुबंध पर बात थी, कहीं से ये बातें तय नहीं थी कि आपको पक्की नौकरी दी जाएगी। राजीव अरुण एक्का ने पुलिसकर्मियों को समझाने की यह भी कोशिश की है कि आपका एक्सटेंशन 1 और साल के लिए होगा, उसके लिए आप धैर्य बना के रखें। सरकार के पास ये बातें विचाराधीन है। पुलिसकर्मियों ने कुछ हद तक बातें समझी है, क्योंकि एक बात यह भी था जब इन पुलिसकर्मियों की 2017 में नियुक्ति हो रही थी संविदा के आधार पर, उस वक्त ये बातें सामने आई थी कि जब कभी भी आरक्षी की नियुक्ति होगी उस वक्त इनकी जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, पुलिस की वर्दी जो पहन रखा है, तो उसमें इनको प्रीफरेंस यानी कि वरीयता देने की बात हुई है। राजीव अरुण एक्का ने यही बातें पुलिसकर्मियों को समझाया है कि आप आंदोलन करके सरकार को बेवजह परेशान ना करें, आप लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, आपको इन चीजों को समझना होगा। पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं, सीधी तस्वीर जो न्यूज 11 पर हमने दिखाने की कोशिश की, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के कक्ष में 5 पुलिसकर्मी हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं सीधी नियुक्ति को लेकर। राजीव अरुण एक्का ने समझाने की यह भी कोशिश की है कि किसी भी चीज को आप सीधे समायोजन नहीं हो सकता है, इसके लिए टर्म कंडीशन बने हुए हैं। आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ लीजिए कि पुलिसकर्मियों की जब कभी भी बहाली होगी तो जो पुलिसकर्मी संविदा पर काम कर रहे हैं पहले से, उनको प्रीफरेंस देने की बात कह रहे हैं। और इन बातों को शायद पुलिसकर्मी समझने को अभी फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ी देर और वार्ता चलेगी। 5 पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के कक्ष में हैं। रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा भी उनके साथ हैं। कई अन्य पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला था, लिहाजा ये वार्ता अभी भी चल रही है। पुलिसकर्मी जो कि आंदोलन पर ये कह रहे थे कि जब हमारा एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे। सीधे सीधे समझाने की कोशिश ये हुई है कि आप अपनी वर्दी का लाज रखें। और सीधे तस्वीर पूरी हमारे हृदय से दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिसकर्मी बाहर निकल चुके हैं और गेस्ट हाउस में मैं इनको बुलाने की कोशिश करूंगा कि सीधे वो गेस्ट हाउस में आ जाएं। वार्ता खत्म हो गई है इन पुलिसकर्मियों की। आप लोग अंदर आ जाएं, क्योंकि अंदर आ जाए, आप लोग अंदर आ जाए, 1 मिनट के लिए आ जाइएगा। पुलिसकर्मी यहीं पर बैठे थे और सीधे मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ है बातचीत में। 2 मिनट के लिए बिल्कुल। सर क्या समझाने की कोशिश हुई? सीधे ये वार्ता समाप्त होने के बाद नीचे की ओर जा रहे हैं सब लोग, और बहुत हद तक इन पुलिसकर्मियों को समझाने की कोशिश हुई है कि 1 और साल का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, पुलिस की छवि का भी ख्याल रखना है, क्योंकि लोगों का आप पर विश्वास होता है। मुझे लगता है कि सीधे पुलिसकर्मियों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा तो कुछ बातें स्पष्ट हो पाए कि क्या कुछ वो समझे हैं, क्या उनके आंदोलन का अब रुख क्या होगा। ये पुलिसकर्मी थे, क्या कुछ बातें हुई, कौन है आप लोगों से, हेड कौन कर रहे हैं, लीड कौन कर रहे हैं, क्या समझ पाए? हम लोग सब अपने आप के लिए लड़ रहे हैं, सब कोई अपना अपना नौकरी के लिए लड़ रहा है। हम लोग में कोई हेड नहीं है, सब कोई अपने आप अपना नौकरी बचाने के लिए लड़ रहा है। अभी जो बातें हुई क्या समझ पाए? आंदोलन समाप्त हो गया आप लोगों का? अभी हम लोग पुलिस वहाँ मोराबादी में जाएंगे, वहाँ अपने भाई लोगों से बात करेंगे, जो यहाँ विचार हुआ वहाँ उनके समक्ष बताएंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे। क्या साहब ने कहा? साहब जो नियमावली है उसके अंतर्गत हम लोगों से बात की, उसके बाद हम लोग आगे वहाँ जाने के बाद ही क्लियर करेंगे। नियमावली की जानकारी तो आप लोग को पहले से थी रही होगी, फिर आप लोग क्यों चले आए? हम लोग मिलने आए थे सर से, हमको कोई
अच्छा उत्तर नहीं मिला था। अभी भी हम आगे जाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम लोगों को अभी जो उत्तर मिला उससे क्या लग रहा है आपको? हम बात करेंगे, इस विषय में बात करेंगे। आप क्योंकि लीड कर रहे हैं, भागी नहीं। अभी जो लीड उत्तर नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए लड़ रहे हैं, ये सबके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो उत्तर मिला उससे संतुष्ट हैं आप? हम बताएंगे, इसके विषय में हम बात करेंगे। हाँ कि ना, क्या संतुष्ट हैं? अभी वहाँ सब हम लोग मोराबादी में जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि अभी तक जो कुछ बातें हुई है उससे ये लोग संतुष्ट संभवतः नहीं है। जी, यही समझ में आ रहा सर है। अखिलेश सर थोड़ा सा बोल दीजिए। क्या माना जाए, लोग रहेंगे मोराबादी? ये चीजें हैं। पुलिसकर्मी एक बार फिर से यहाँ के बाद मोराबादी मैदान जाएंगे और वहां अपने साथियों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद सामूहिक रूप से क्या निर्णय हो पाता है। लेकिन फिलहाल जो मैं समझ पाया हूं कि पुलिसकर्मी कहीं से भी संतुष्ट, हृदय जी थोड़ा साफ किनारे आ जाएंगे, तो पुलिसकर्मी वार्ता के बाद आप एक बार फिर से अपने उन साथियों के पास जाएंगे जो पहले से आंदोलन में है और उसके बाद देखते हैं चीजें क्या होती है। फिलहाल यहाँ जो वार्ता थी वो समाप्त हो गई है। बैक टू स्टूडियो। चलिए, शुक्रिया अजय, आप बनाए रखें नजर। हम उम्मीद करते हैं आप एक बार इमरान से बात कर लें। इमरान मोरहाबादी में मौजूद हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम जो हैं, जो ताजा अपडेट्स हैं वो दर्शकों को दिखाते रहें। ये बहुत बड़ा मामला है। हालांकि जो बॉडी लैंग्वेज है सहायक पुलिसकर्मियों की, वो बहुत कुछ साफ कह दे रही है। बहुत कुछ इशारों में सहायक पुलिसकर्मी कह गए। जिस तरीके से एसएसपी ने कुछ नहीं कहा, जिस तरीके से प्रधान सचिव ने कुछ नहीं कहा, तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि शायद यह आंदोलन अभी जारी रहेगा। हालांकि सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा है कि फिलहाल वो मोरहाबादी जाएंगे, अपने साथियों से वहां पर मुलाकात करेंगे, बात विचार होगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। सहायक पुलिसकर्मियों का 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के पास गया। रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा भी वहां मौजूद थे। ये मांग पत्र सौंपा गया और आप इन तस्वीरों के माध्यम से जो बॉडी लैंग्वेज, जो बाहर निकलते वक्त बॉडी लैंग्वेज थी, उससे काफी कुछ समझ सकते हैं कि शायद ये बात बनी नहीं है। जिसका नतीजा ये है कि सहायक पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि हम अभी मोरहाबादी जाएंगे, वहां पर बाकी लोगों से बातचीत होगी, आगे की रणनीति तैयार होगी कि आखिर करना क्या है।